जन स्वराज तो इतना आंधी तूफान फैलाए, समझ गए ना, लेकिन जनता उन पर विश्वास नहीं किया। जो प्रेजेंट में एनडीए की सरकार पहले थी, उन्हीं पर विश्वास जनता ने किया और ये आंधी तूफान लेके आए, लेकिन जनता इनको नकार दिया। और बताइए कारण सर? कारण और झूठा वादा बहुत लोग कर रहा है ना, बिहार ऐसे था, इतना नौकरी चाहिए। अरे भाई, यहाँ आप बोल रहे हैं और सरकार यहाँ कर रही है, तो दोनों में अंतर है ना। हवाई खाली भाषण देने से नहीं होगा, इसलिए जनता ने उनको नकारा। अपोजिशन को कैसे देखते हैं? अपोजिशन जो आपका महागठबंधन की सरकार, जो तेजस्वी जी ने इतना वादा किया, हर एक घर को नौकरी, कहाँ से दीजिएगा भाई? 20 साल पहले राज किए, ओकरा में कै गो नौकरी दिए, समझ गए? और सबसे पहले कुछ नौकरी दिए भी तो बेचारा के जमीन में लिखवा लिए है। अब तो हमको लगा कि पूरे बिहार के हर एक घर में नौकरी देंगे, हर एक घर के जमीन लिखवा लेंगे, पूरा बिहार के घर जमीन पर इनको नजर पड़ा। जनता ने इनके वादों को बहुत जोर से ठुकराया है ना, और इन पर विश्वास जनता को नहीं हुआ। इसलिए इस बार जो है ऐसा नहीं है, उनका जो वोट देने वाला लोग है वो भी एनडीए में वोट किया है और उनको लगा कि नहीं, यही सरकार हम लोग को विकास दे सकती है, और विकास पर पूरा लोग भरोसा करके वोट दिया। जंगल राज फिर से नहीं आना चाहिए, नहीं आने देना है, इस सोच के लोगों ने वोट किया। जी, इतना उम्मीद था मतलब जो आने वाले सर, मतलब इस रिजल्ट के बारे में? नहीं, उम्मीद तो 160-65 दे रहा था जैसे, लेकिन उम्मीद से भी बहुत ज्यादा जन समर्थन बिहार में इनको मिला। बहुत उम्मीद, इतना उम्मीद नहीं था कि इतना ज्यादा बढ़त होगा, लेकिन गजब का रिजल्ट आया है। एक एक बिहारी जो है कि सब पर भारी। आज पूरा बिहार जो है ना, इस देश को दिखा दिया कि बिहार में भी अब जातिवाद नहीं रहा। अब जाति से लोग उठ करके बिहार में इस सरकार को वोट दिया है, तब तो इतना बड़ा आपका बहुत बहुमत मिला है। यही कहना है मेरा। जी बिल्कुल सर, देख रहे हैं इधर बहुत सारा जो है ना, मतलब कुछ जो बिहार का जो अस्मिता था, जैसे मान लीजिए छठ पर्व है और कुछ लेके अपोजिशन बयान दी थी, उसका ही प्रभाव पड़ा है क्या? हाँ, छठ पर्व पर सुने थे कि राहुल जी ने कुछ अच्छा बयान नहीं दिया था। तो सबसे पहले छठ जो है ना, बिहार से ही छठ का शुरुआत हुआ है, समझ गए ना। महाभारत काल से छठ का शुरुआत हुआ है, वहां से अभी तक लोग, और हर एक साल छठ का रूप बहुत अलग बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है छठ पर्व। अब इंडिया में तो छोड़िए, विदेशों में जहां बिहारी है वहां छठ हो रहा है। तो छठ पर हमला करके, छठ ऐसा पवित्र पर्व पर एक गलत बयान करके उन्होंने अपना थोड़ा कुछ वोट मिलने वाला था, वो भी सब खत्म हो गया। भाई साहब, मेरा तो यही सोच है कि इस बार इतना बहुमत से एनडीए को जन समर्थन मिला, इतना बहुमत मिला, तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेवारी बिहार के पब्लिक ने ठोक दिया है कि जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप किया है, एयरपोर्ट, रोड, जो भी हो, अब जो है कि ये तो हो गया, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे पलायन रुके। दूसरी चीज, हमारे बिहार में आज नहीं, पहले ही से कम 30-32 गो ऐसे शुगर फैक्ट्री है, चीनी मिल है, जो अभी भी बंद है। तो हमारा कहना है कि सबसे पहले जो चीनी मिल बंद है, सबसे पहले सरकार इसको चालू करे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, सुने हैं कि पता चला है कुछ नेता के स्टेटमेंट से कि बिहार में जमीन बहुत महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में कहाँ खेती लायक जमीन कम पड़ रहा है, वहां जमीन सरकार दे, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया उद्योग कम से कम जरूर लगाया जाए, और हमारा बिहार का पलायन इसी से रुक सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। सर, चीनी मिल का चर्चा कर रहे थे, अमित शाह जी बोले हैं 4 चीनी मिल जो है इसको मतलब शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे? 4 से कुछ नहीं, 4 तो प्राइमरी स्टेज में बोले हैं, लेकिन 4 से तो नहीं होगा। इनको हर जितना भी चीनी मिल है, माने ये 5 साल के दरमियान में
चालू कर देना चाहिए, क्योंकि सब व्यवस्थित करना है सब कुछ चीनी मिल में, सिर्फ व्यवस्थित करना है। चीनी मिल चालू होने से रोजगार मिलेगा, किसान को फायदा होगा, तो इससे जो है सो कि बेरोजगारी कम होगा, पलायन कम होगा। तो ये तो करना चाहिए। रोजगार के लिए इनको फैक्ट्री और चीनी मिल और जो उद्योग है वो लगाना ही पड़ेगा। और अब तो मान लिया जाए कि आज तक रोड, रेल और एयरपोर्ट ठीक ही बोले ही कि सब कुछ तो काम हो गया, कानून व्यवस्था सब सही हो गया। अब खुद ही आप ये लोग बोले हैं कि अब रनवे पर टेकअप करना बाकी है, तो अब टेकअप करके उड़ाइए विमान, रोजगार का विमान उड़ाइए। बिल्कुल सर। अब की बार सर जो रिजल्ट, अब जाति पाति का बात कोई दल वाला नहीं करे, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई हो, सब जाति पाति बंद करो, क्योंकि जाति पाति का हम लोग हटा दिए, सब क्लियर कर दिए। अब जाति पाति जब क्लियर हो गया तब खाली विकास की बात करो, जेन्युइन विकास की बात करो, झूठा हवाई नहीं नहीं कीजिएगा। तो 5 साल में क्या है, जैसे 25 गो उनको आया तब 20 गो आपको भी आएगा। वाह, आप 0 पर भी आउट हो सकते हैं। एकदम सही है। विकास का बात कीजिए, जात का बात मत कीजिए। विकास का बात नहीं कीजिए, विकास 5 साल में कीजिए। विकास अब बात उत नहीं, रोजगार यहाँ के हमारा एक भी बिहारी दूसरा स्टेट में नहीं जाना चाहिए, समझ गए ना। देखिए जितना भी जुआ बात है, नहीं। देखिए जितना भी जुआ है, जुआ वर्ग आप देख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो बिहार में है। तो युवा है तो युवा क्या करेगा, भुंजा नहीं ना फेंकेगा, उसको रोजगार दीजिए। अब तो आप कह रहे डबल इंजन का सरकार बनाइए। मोदी जी बोले ना कि नरेंद्र और नीतीश, तो नरेंद्र नीतीश को तो लोग चुन लिया। अब तो अपोजिशन वाला को भी बोलने का मौका नहीं पब्लिक दिया भाई। ठीक है, एक भाई साहब बोले कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपोजिशन होना चाहिए था, लेकिन लगा कि नहीं चलो मोदी जी पर भरोसा है, तो मोदी जी पर भरोसा करके लोग इतना दिया। तो अब जो है सो कि पलायन रुके, अब जो है सो कि उद्योग लगे, सिर्फ रोजगार की बात कीजिए। अब अनाप शनाप बात नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका जो है सो कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, निगेटिव नहीं बोलना है। सरकार ने किया है, सरकार ने किया है, लेकिन इस बार जो करना है, इस बार पूरे तैयारी के साथ बिहार का विकास होना चाहिए, यही सरकार से उम्मीद है।